बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़ूम ख़ान और मैं हूं मौज़ूम ख़ान। जिस तरह कि आपको मालूम है कि मैं हर दफ़ा कोई ना कोई नया चैप्टर, कोई नया सब्जेक्ट लेकर आता हूं आपको कुछ नया सिखाने के लिए। तो मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि इस चैनल से लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, जिससे वो इल्म नजूम या एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, इससे कोई नया सीख सके। तो अभी आज ही की बात है कि सुबह मुझे एक आदमी ने क्वेश्चन जो सेंड किया कि आप इस पर वीडियो बनाएं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या किसी मर्द की ज़िंदगी उसकी शादी के बाद औरत आने से तब्दील होती है, अच्छी या बुरी? ये क्वेश्चन जो है, इसको डिटेल से डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ ये बता देना समझता हूँ कि हमारे यहाँ पर औरतों को कभी भी वो प्रॉपर जेन्युइन इज्जत नहीं दी गई जो देनी चाहिए। इसलिए अमूमन जब शादी के बाद हालात टाइट होते हैं तो उस अनसर्टन टफ सर्कमस्टांसेस का ज़िम्मेदार औरत को करार दिया जाता है। यानी कि वो बेगम जो आई है, वो जब आपकी ज़िंदगी में आई है तो उसके जो आगे के हालात होंगे वो औरत की तकदीर पर बेस करते हैं, ये कहा जाता है। और साथ में ये भी कहा जाता है कि अच्छाई या बुराई, यानी कि अच्छा या बुरा जो आपके साथ हुआ, उस तकदीर में उस लड़की का भी कोई हाथ था। अगर बुरा है तो वो आने वाली बेगम जो है उसको ना इज़्ज़त मिलती है, ना उसकी तकरीम होती है, ना उसको कोई प्यार करता है। बल्कि ये कहा जाता है कि ये औरत जब से मेरी ज़िंदगी में आई है नहस है, तो इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में परेशानियां बढ़ी हैं, और परेशानियां बढ़ने की वजह से मैं इसे एक ऐसी औरत करार देता हूं जो एक नहस है मेरे लिए, और ये मेरे साथ रहने के काबिल नहीं है। सारा इल्ज़ाम औरत पर डाल दिया जाता है। और अगर लकीली, खुशकिस्मती से, अगर आपकी बेगम आपकी ज़िंदगी में आई, यानी कि जब आपकी शादी हुई तो हालात थोड़े बदले और पॉजिटिविटी की तरफ गए, तो तब तो ये कहा जाता है कि हाँ, जब औरत आई है तो ये अच्छे तकदीर लेकर आई है। लेकिन जब भी कभी आगे भी सर्कमस्टांसेस बुरे हुए तो फिर उसी को निशाना बनाया जाता है। ये सारी तोहमात हैं, इनको अपने जहन से निकालें। और पामिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि ये होता कैसे है। ये हमने किसी आदमी का हर्ज को बनाया है, जिसकी वजह से हम ये पढ़ेंगे कि उसकी जो तकदीर है वो शादी के बाद कैसे बदलती है। सबसे पहले ये देखें कि आदमी की जो शादी होती है, शादी होने की अमूमन एज क्या है। कुछ आदमी ज़िंदगी में जल्दी शादियां करते हैं, या जल्दी शादियां हो जाती हैं। कुछ की 23, 24 पर हो जाती है, कुछ उसके बाद 26, 27, 28 इस पर हो जाती हैं, कुछ की 30 प्लस होती हैं। तो ये अल्लाह का निज़ाम है जो आपकी शादी की तकदीर या शादी की डेट तय करता है। इसमें आपका कोई इख्तियार नहीं। अगर आप पामिस्ट्री को ही ले लें, सिर्फ पामिस्ट्री को, एस्ट्रोलॉजी उसमें ऐड ना करें, तो आप देखेंगे कि अमूमन 2 जगहों पर किस्मत की लकीर 90% लोगों के हाथों में टूटती है। एक, जब वो ब्रेन लाइन से थोड़ा सा नीचे आती है, दैट इज़ 29, 28, 29 यहाँ पर, और देन 35, 36 पे। अब जब यहाँ पर तकदीर टूटती है, तकदीर की लाइन टूटती है, तो वो ये बात बताती है कि आपकी ज़िंदगी जो आगे बढ़ रही है, इस ज़िंदगी को आपने कैसे मैनेज करना है। तो इसलिए ये बात याद रहे कि जब हम एस्ट्रोलॉजी की इसको पढ़ते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में पढ़ना बहुत आसान है, पामिस्ट्री में पढ़ना थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सबसे पहले ये है कि आपकी लक लाइन का टूटना आपके अपने फ़ैसलों और उन फ़ैसलों जो आप करियर से मुतल्लिक लेते हैं, उनमें इंडिकेशंस प्रॉब्लम्स की आती हैं। अगर लाइन टूट रही है तो इसका मतलब ये है कि जब आप जिस रास्ते पर चल रहे थे, आपने वो रास्ता तब्दील किया खुद से। क्योंकि जो निचला एरिया होता है, जिसे हम, ये जो मैंने भी लगाया है, ये जो मैंने ये तकोन खींची है, इसे कहते हैं
मरीख का मैदान, इसके अंडर जो लकीरें टूटती हैं, स्पेशली ये लक लाइन है रेड कलर की, ये जा रही है, ये जब यहाँ पर जाकर टूटती है तो इसका मतलब ये है कि आदमी अपनी ज़िंदगी में जो उसने यूथ गुजारी उसमें उसने एफर्ट्स की, लेकिन उस यूथ के बाद उसने जाकर अपना करियर चेंज किया। अब करियर चेंज होना और शादी की डेट एक ही होना, यानी कि पास पास होना, ये इस चीज़ को बताते हैं कि जब आप शादी करते हैं तो शादी के बाद सर्कमस्टांसेस कैसे होंगे। इसका मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आपने इसका मुर्द इल्ज़ाम किसी भी तरीके से औरत को नहीं देना कि उसकी वजह से ये हुआ, ऐसा नहीं है। ये ऐसा था कि आपकी तकदीर में ऐसा लिखा था इसलिए ये हुआ। इसलिए सबसे पहले तो ये बात समझें कि जो तकदीर है वो अल्लाह का फ़ैसला है। अल्लाह ने आपको एक ख़ास चीज़ एक ख़ास टाइम पर देनी थी, वो तय कर दी। इसलिए जब मरीख के मैदान में ये जो हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन से नीचे का एरिया है, जब इसमें आपकी लक लाइन टूटती है तो ये होती है तकरीबन ये एज बनती है 25 से लेकर 30-35 के दरमियान तक। इसमें जब भी लक लाइन टूटे तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी के प्रीवियस डेज़ को बदलकर एक नई ज़िंदगी आगाज़ करेंगे। दूसरी बात यह है कि लक लाइन का टूटना और टूटकर उसके पीसेस किस तरफ जाते हैं। अगर आप ये देखें, लक लाइन टूटकर उसका अगर ये पीस इंडेक्स फिंगर की तरफ जाए, ये पहली फिंगर की तरफ जाए, यानी कि इंडेक्स फिंगर की तरफ जाए, तो इसका मतलब ये है कि आदमी जो अपनी प्रीवियस ज़िंदगी गुजार रहा था उसने उसको तब्दील करके अथॉरिटी, पावर, प्रेस्टीज, ऑनर, टीचिंग, कंसल्टेंसी, एजुकेशन, लर्निंग और स्टेटस इसको हासिल किया। वो तमाम लोग जो आप देखें जो CSS या PCS का इम्तिहान देकर जाते हैं, उनकी लक लाइन में से एक ब्रांच निकल कर इस फेज़ की तरफ जाती है। शादी के लिए सबसे पहले देखा जाता है कि मून इन कैंसर, बहुत जल्दी शादी, यानी कि टीन एज की शादी। सन उसके बाद आता है थोड़ी लेट शादी। फिर आता है जुपिटर 21-22, यहाँ से स्टार्ट होकर 24th स्पेशली उसकी शादी। फिर आता है मार्स 28th 28वें साल में शादी। फिर आता है सैटर्न 30+ 30th में शादी। तो इसलिए जब लक लाइन आपकी निकल कर इस तरफ जाएगी तो इसका मतलब ये है कि आप जहाँ पर हैं वहीं पर ही रहकर, उसी कैडर में रहकर, उसी कंट्री में रहकर, उसी जगह पर रहकर आप स्टेटस गेन करेंगे। और अगर लक लाइन टूटे, जिस तरह ये टूटी हुई है और उसका एक साइड जो है वो इस फिंगर, यानी कि ये जो मिडिल फिंगर के इस तरफ की तरफ निकले, जिसे हम कहते हैं छोटी उंगली की तरफ टूट कर निकले, तो इसका मतलब ये है कि ये आदमी अपनी उसी ख़ास एज पर, एज आपको काउंट कर देंगे, आदमी अपनी आबाई जगह छोड़कर कहीं और जाना शुरू हो जाएगा। इस तरह वो तमाम लोग जो अपनी ज़िंदगी में फॉरेन ट्रैवलिंग करते हैं कंटिन्यूसली, या अपना करियर चेंज करके दूसरी तरफ जाना चाहते हैं, किसी और मुल्क जाना चाहते हैं, किसी और जगह जाना चाहते हैं, किसी और जगह रहना चाहते हैं, तो वहाँ पर इनका तकदीर जो है आगाज़ होगी। इसलिए शादी को जब भी देखें तो शादी को मिलाकर देखें कि ये तकदीर की लाइन के साथ क्या कॉम्बिनेशन बना रही है। शादी का होना आपकी तकदीर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तकदीर शादी के साथ जुड़ी हुई है। जैसे आप एक ऐसे वक्त पर शादी कर रहे हैं जब पर आपकी तकदीर या लक लाइन टूटी हुई है, या अगर करियर की लाइन टूटी हुई है, तो वो शादी ऑटोमेटिकली जब आप किसी को लाएंगे तो आपको ये महसूस होगा कि इसके आने से ये सारी चीज़ें ये स्ट्रगल में बढ़ गई हैं, यानी कि स्ट्रगल ज़्यादा बढ़ गई। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो औरत लेकर आ रही है स्ट्रगल, ये स्ट्रगल आपकी तकदीर में पहले से लिखी हुई थी। और अगर आपकी तकदीर में वहाँ से चीज़ें एलिवेट करते पॉजिटिव हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ जुड़ते ही ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर करते चले गए। तो ये तकदीर जहाँ पर लक लाइन टूटती है उस एज को अपने ज़हन में साथ ज़रूर रखें, शादी का फ़ैसला करते हुए कि ये कैसे रहेगा। फिर ये है कि यहाँ से शादी की जो लकीर जुड़ती है, या कोई भी आदमी आप पर जुड़ता है, और जुड़ने के लिए ये होता है कि कोई ऐसी लकीर जो मून के उभार से निकले, ये जो मैं बना रहा हूँ मून के उभार से निकले, इसमें मैंने एरो भी बनाया है, और ये जाकर आपकी लक लाइन को छू ले। जैसे ये मैंने एरो बनाया और ये आपकी लक लाइन को जाकर छू रहा है, और उसके बाद लक लाइन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, तो ये लव मैरिज की इंडिकेशन है। कोई आउटर आदमी यानी कोई दूसरा आदमी आपकी ज़िंदगी में आया, फिर आकर आपकी लक लाइन और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, तो इसका मतलब ये है कि जो आपने लव मैरिज की उसने आपको और ज़्यादा आकर मजबूत बना दिया, जिसकी वजह से फिर आपकी ज़िंदगी में एलिवेशन हुई। इसलिए मैं बार बार इस बात पर तनकीद क्या उसे कहते हैं, इस बात की तकलीद करता हूँ, इस बात को गौर से सुनिए
कि जब भी आप शादी करें, आपकी ख़ास एक एज होगी, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, शादियाँ कुछ लोग अर्ली में करते हैं, विच इज़ मून, उससे पहले और उसके बाद आकर मून हो गया। मून इब्तदाई शादी को डील करता है, फिर सन, उससे थोड़ा सा लेट, फिर उसके जो आगे प्लैनेट आते हैं मार्स 28, फिर सैटर्न 30। इस तरह वो मुख्तलिफ कैटेगराइजेशन है। तो जब किसी का जायचा पढ़ेंगे तो उसमें देखते ही पता चल जाएगा कि इसकी शादी किस एज पर होगी और इसकी शादी के बाद इसके हालात क्या होंगे। सो इसलिए जो तकदीर है जो हम रीड करते हैं, इसका किसी और औरत से जोड़ लेना कि इसके आने या इसके जाने से बुरा वक्त आया और अच्छा वक्त शुरू हो, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पामिस्ट्री पाम रीडिंग का नाम है, इसलिए पाम रीडिंग का रहने दें और ये जो तोहमात हैं इनसे बचें। इसलिए मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये बात जो है क्वेश्चन इसका समझ आ गया होगा कि किसी के आने से तकदीर में क्या फ़र्क पड़ता है और किसी से आने जाने से तकदीर में क्या फ़र्क पड़ता है। शादी पहले से डिसाइडेड होती है, हमें उस पर देखना चाहिए कि हमने किस एज पर करनी है, और साथ में लक लाइन का मुतालिया ज़रूर करें कि जहाँ से लक लाइन बेहतर हो रही है, अगर आप उस एज के बाद शादी की खुशियाँ लेना चाहते हैं तो शादी को थोड़ा सा डिले करके अगर आप तब कर लें तो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और अगर आपकी लक लाइन ब्रेक कर रही है, टूट रही है और उसी एज पर आप शादी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि दो मुख्तलिफ आदमी जब जुड़ेंगे तो उनका बोझ आपके मुआशी हालात पर पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होंगे। सो इसलिए इस बात को अपने जहन में रखें। उम्मीद करता हूँ कि आपके सवाल का आंसर आपको पूरी तरीके से मिल गया होगा कि किसी दूसरे के आने से या बेगम के आने से क्या आपकी तकदीर बदलती है या नहीं। हमेशा की तरह अपने कमेंट्स हमें सेंड करते रहें, हमें वेट है, हमें इंतज़ार है आपके कमेंट्स का। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।